सब कुछ उल्टा हो गया। जहां पहले बीजेपी गवर्नमेंट को नकेल कसनी थी, वहां मस्क पहले ही पहुंच गए। इलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार पर मुकदमा कर दिया है और भारत सरकार पर यह मुकदमा आईटी एक्ट के दुरुपयोगों को लेकर किया गया है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मस्क और सरकार के मध्य चल क्या रहा है। क्यों मस्क मोदी सरकार पर पहले ही हमलावर होना चाहते हैं। आपने हाल ही में एक्स की एआई चैटबॉट ग्रॉक के गालियां देने की खबरें सुनी होंगी। किस तरह से लोगों में इसकी लोकप्रियता बढ़ी, केवल गाली देने की वजह से ही नहीं। ग्रॉक ने बीजेपी आईटी सेल की हालत खराब कर दी थी। इतना सच परोस दिया कि बेचारे कांग्रेसी भी शर्मा गए। राहुल जी सोच रहे थे कि मैं तो सिर्फ आलू से सोना बनाता रह गया, असली सच तो ग्रॉक के पास। और आपको पता है कि देश में बीजेपी अपने साथ मजाक भी पसंद नहीं करती। बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा इलॉन मस्क की इस एआई पर नकेल कसने की तैयारी चल ही रही थी। इसकी इलॉन मस्क को पहले ही भनक लग गई। और आपको पता है कि आज के समय में इलॉन मस्क ट्रम्प के टैरिफ से भी ज्यादा हाई और हटी हैं। बस पहुंच गए आईटी एक्ट के नियमों का हवाला लेकर कोर्ट। वैसे एक्स ने सरकार के खिलाफ ये मुकदमा कर्नाटक हाई कोर्ट में दायर किया है। अपनी याचिका में एक्स ने कहा कि सरकार गैर कानूनी तरीके से कंटेंट का विनियमन और मनमाने ढंग से सेंसरशिप लगा रही है। इसके अलावा एक्स ने आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b के यूज पर भी चिंता जाहिर की। एक्स ने अपनी याचिका में कहा कि ये धारा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करती है। इसके साथ ही ये ऑनलाइन अभिव्यक्ति की आजादी पर भी आघात करती है। इस याचिका में एक्स ने दावा किया कि केंद्र सरकार का रुख श्रेया सिंघल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले के एकदम उलट। 2015 के इस फैसले में कहा गया था कि कंटेंट को केवल उचित न्याय प्रक्रिया के तहत कानूनी रूप से रोका जा सकता है। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक धारा 79(3)(b ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अदालतों के आदेश पर या फिर सरकारी अधिसूचना के द्वारा निर्देशित होने पर अवैध सामग्री को हटाने का आदेश देती है। अगर हम आईटी एक्ट 2000 की बात करें तो इसकी धारा 79(3)(b में कहा गया है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म 36 घंटों के अंदर अवैध सामग्री हटाने में नाकाम रहता है तो वह धारा 79(1) के तहत अपने बचाव के अधिकार खो देता है और उसे आईपीसी की कई धाराओं में जवाबदेह भी ठहराया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ग्रॉक को लेकर कर क्या रही है। इस संबंध में मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐसा सामने आया कि आईटी मंत्रालय इस संबंध में यानी ग्रॉक के संबंध में उनके एक्स के अधिकारियों से बात कर रहा है। कहा गया है कि आईटी मंत्रालय उन कारणों पर विचार कर रहा है जिसकी वजह से ये गालियां सामने आई, यानी जिन कारणों से गालियों का इस्तेमाल किया गया था। एक यूजर के उकसाने के बाद ही चैटबॉट ग्रॉक ने ये गालियां लिखी थी। लेकिन ये सोशल मीडिया पर एआई के फ्यूचर पर सवाल खड़े करता है। आरएसएस, मोदी और मीडिया को तो आप छोड़ ही दीजिए। हाल ही में आपने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का होली वाला वीडियो तो देखा ही होगा, जिसमें वह एक पुलिस वाले को ठुमका लगाने पर मजबूर कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने इस पर सफाई देते हुए एक ट्वीट किया। उनके इस ट्वीट के जवाब में भी ग्रॉक ने गाली दी। ग्रॉक ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, भाईचारा दिखाने का ढोंग मत करो, होली के बहाने सत्ता का रौब झाड़ा, फिर बीजेपी और आरएसएस पर इल्जाम, और फिर इसके आगे ग्रॉक ने गाली लिख दी। ऐसे देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट एक्स की ग्रॉक पर नकेल कसने की तैयारी बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि ये हमारे देश और समाज के लिए आने वाले समय में समय रहना और रणवीर अलाहाबादिया से भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। इसके लिए आम जनमानस से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष सब बराबर हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कल को ये पीएम मोदी को भी गाली देने लगे। इलॉन मस्क सोचते हैं कि वह ट्रम्प के कंधों पर बंदूक रखकर जो चाहे भारत में वो कर लेंगे। टेस्ला, स्टारलिंक और ग्रॉक के जरिए अपना बिजनेस बढ़ा लेंगे। भारत सहित सारी दुनिया में अपना एकाधिकार स्थापित कर लेंगे। लेकिन बीजेपी के रहते ऐसा कतई संभव नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जिसने करी अति है उसकी मिट्टी कटी। दूर क्यों जाते हो, हाल ही में समय रहना और रणवीर अलाहाबादिया को ही देख लीजिए। किस तरह से इन्होंने हाल ही में अपना बना बनाया साम्राज्य खत्म कर लिया। भारत में नेताओं को कुछ भी बोलने की आजादी हो सकती है, सनातन के नाम पर कुछ भी करने की आजादी हो सकती है, लेकिन सरकार, समाज और राष्ट्र के खिलाफ जाने वालों के लिए कोई माफी नहीं। वैसे इस संबंध में आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार ग्रॉक पर अंकुश लगा पाएगी? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।